ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। नाउ व्हेन x इज नॉट 0 यू हैव टू टेक द फर्स्ट फंक्शन एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। तो अभी यहाँ पे x 0 नहीं है, मतलब क्या होगा कि 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो ये जो है मॉड्यूलस, इसके कारण से आप, क्योंकि यहाँ पे 0 की बात ही है, तो 0 से छोटा होने पे नेगेटिव नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ये x का, ये -x, इसको ब्रैकेट में रख लो, और अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 पे 0 है, इक्वल्स टू 0, और जब 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो मॉड ऑफ x की जगह पे आप सिर्फ x लिखो, क्योंकि आप 0 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो क्या नजर आता है, ये तो यहाँ पे ही नजर आ रहा है कि ये -1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट एज ऑफ f of x as x tends towards 0 from लेफ्ट हैंड साइड इज -1। और यहाँ पे आंसर देखिए, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0 एंड लास्टली x ग्रेटर देन 0। तो ये तीनों ही 0 के लेफ्ट, राइट और एट द 0 डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पर। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही दिख रहा है। मॉड्यूलस इसमें भी है, और क्या नज़र आ रहा है कि 0 पर ही इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी है। तो मैं पहले पार्ट को देखता हूँ, दूसरे पार्ट में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। व्हेनेवर x इज 0 द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ f of 0 is -1 and you take anything greater than 0, that is value of any positive thing you put here is again -1। तो जस्ट 0 से छोटा होने पर क्या वैल्यू आ रही है ये चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 0 एट 0 दोनों इक्वल है। व्हेन x इज लेस देन 0 उस वक्त इसकी वैल्यू कितनी है ये पता करना है। तो आप मॉड्यूलस साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दिस इज x अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं -x। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस में आप 0 से छोटी वैल्यू डालेंगे, जैसे -2 डालोगे तो ये +2 होना चाहिए। तो मॉड्यूलस का साइन हटाया, नेगेटिव वैल्यू डालनी है इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब आप -2 डालिए, बाहर में माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो ये मॉड्यूलस की बात खत्म हो गई, और यहाँ पे आ गया -1 एंड दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अभी आप जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा पता चल रहा है, -1 है, एंड x अपॉन -x इज -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 एट 0, राइट हैंड लिमिट at 0 is again -1 and the value of the function at 0 is also -1. So this is continuous function at x equals to 0. ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन मैंने लिया ताकि आपको इसमें और कुछ भी समझ में आए। तो क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं रहे और किसी ने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बताइए। और ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आता है कि ये फंक्शन अगर x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है भाई, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब ये दोनों चीजें इक्वल है क्या, तो पहले फंक्शन को देखो जरा, क्या समझ में आता है। पहले फंक्शन को देखते ही समझ में आता है कि इसमें जब मैं 0
पुट कर दूं और खासकर डिनोमिनेटर को ही देख लो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इस फंक्शन में भी 0 पुट कर दूं तो 16 माइनस रूट 0 दैट इज रूट 16 ओनली। और ऐसे भी सोचिए न्यूमरेटर में तो सिर्फ 0 ही आ रहा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है क्योंकि रूट 16 दैट इज 4 माइनस 4 0, तो ये नॉट डिफाइंड केस हो गया दोनों ही जगह। तो ऐसे क्वेश्चन में कहा तो जा रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और a की वैल्यू निकालिए। फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है और a की वैल्यू निकालनी है, तो ये डायरेक्ट करने से नहीं बन रहा, तो इसको थोड़ा बदलिए क्योंकि आपको लिमिट्स यूज करने हैं। तो क्लास 11th में लिमिट्स पढ़ा था आपने, नहीं भी पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री थी, यहाँ पे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री का काम आ जाएगा। और जैसे कि ये इस फॉर्म में अगर हम, जैसे कि आप देखिए f of x equals to 1 minus cos of 4x upon x square. Now x should be less than 0. तो ये याद होगा आपको, cos 2x equals to 1 minus 2 sin square x, है ना। और फिर ये इधर चला गया तो ये cos 2x है तो ऐसा हो गया, तो cos 4x है तो क्या होगा 1 minus 2 sin square 2x। एंगल जो भी यहाँ पे है उसका हाफ होता है यहाँ पे, ये cos 4x है तो इधर sin 2x ऐसा आएगा। तो cos 4x equals to 1 minus 2 sin square 2x। और ये cos 4x उधर गया, समझ रहे होंगे। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 sin square 2x अपॉन x स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे हैं कि अगर लिमिट लगाई जाए इस पे, तो एक आपने पढ़ा भी था, लिमिट as x tends towards 0 of sin, limiting value of sin x upon x as x tends towards 0 is 1। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी बन सकता है ना। तो इस पे भी हमने लिमिट लगाया, लिमिट as x tends towards 0 from नेगेटिव साइड, इधर भी लिख दिया लिमिट as x tends towards 0 from नेगेटिव साइड। तो लिमिट x tends towards 0 from नेगेटिव साइड। अब यहाँ पे ये 2x है, इधर भी 2x होना चाहिए, नहीं दिख रहा, तो क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 तो है, इसका कोई काम धंधा है नहीं अभी, है ना, उसको बाहर कर देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। नाउ दिस इज साइन ऑफ 2x अपॉन x होल स्क्वायर, है ना, इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, और यहाँ पे x है, इधर 2x है, तो इसको एक 2 चाहिए। 2 का स्क्वायर मतलब बाहर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह आपने 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। नहीं समझता होगा इसलिए मैं लिख ही लेता हूँ 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, ये अंदर आ सकता है, तो ये क्या समझ जाता है कि ये 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग वैल्यू साइन ऑफ 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर इंटू 4। 2 ये तो 1 बन जाएगा, 2 इंटू 4 इज 8। तो ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू आ गई आपको 8। अभी ये बचता है, इसका भी 8 ही आना चाहिए, तब a b 8 हो जाएगा। अब इसका क्या किया जाए, यहाँ पे तो कोई ट्रिग्नोमेट्री भी काम नहीं करती, तो हमें दिखता है रैशनलाइज कर सकते हैं आप इसे, तो रैशनलाइज कर दीजिए। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, चलिए
तो इस f of x is 8 when x is less than sorry तो f of x, okay, let's go limiting value as x tends towards 0 from positive side. Limit x tends towards 0 from positive side, root x upon under root of 16 minus root x minus 4 है ना। तो गलत लिख दिया, ऐसा ही है, सॉरी। -4 इज अ सेपरेट थिंग। आप इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट लीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 माइनस रूट x माइनस 4 इंटू इसका कंजुगेट ले लिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया 16 माइनस रूट x प्लस 4 16 माइनस रूट x प्लस 4। न्यूमरेटर में तो ठीक है, सब वैसे ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ इधर। डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई? न्यूमरेटर में रूट x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं जस्ट राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड रूट x रूट ऑफ 16 माइनस रूट x प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे ये है आपका a, ओके, उसको दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में कुछ तो आ जाए। दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये हो गया 16 माइनस रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर, 16 माइनस 4 स्क्वायर गॉन, रूट एक्स बच गया। ये रूट एक्स को कैंसिल करेगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है? लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 रूट x अंडर रूट ऑफ 16 माइनस रूट x प्लस 4, और यहाँ पे बचा माइनस ऑफ रूट x, दे बोथ आर गॉन। नेगेटिव से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या होगा? ये कहाँ गया भाई? पॉजिटिव था ना, ठीक है। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 माइनस ऑफ अंडर रूट 16 माइनस रूट x प्लस 4, ऐसा हो गया। नेगेटिव साइन ऊपर, x टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है कि भाई यहाँ से x गायब हो गया, रूट 16 बचा। रूट 16 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, और ये बच गया -8, ये हो गया -8। अब ये -8 तो नहीं आना चाहिए था, ये -8 नहीं आना चाहिए था, तो मैंने क्वेश्चन में चेक किया और एक मिस्टेक कर ली है मैंने, ये प्लस है हर एक जगह। तो इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस ब्रैकेट को हमने सिर्फ यहीं पे ऑपरेट किया है। प्लस प्लस प्लस, और क्या हुआ भाई? और भी मैं देख रहा हूँ कि क्या इसमें और कहाँ प्लस का साइन है और कहीं नहीं है। तो रूट 16 प्लस रूट एक्स था, रूट 16 प्लस रूट एक्स, तो ये रूट 16 प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव। तो क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो a विल बी इक्वल्स टू 8। और क्वेश्चन नंबर 14th, 15th और 16th, ये तीनों एक समान दिख रहे हैं, तो मैं इसमें से 16th सॉल्व करता हूँ। फिर इसके बाद में मैं ये 18 नंबर में कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है, मेरे हिसाब से बेकार ही है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 20, 21st, 23rd,
है ना। ये कुछ 24th, ये कुछ ढंग के क्वेश्चन है। 25th, 26, 27। ठीक है, मैं अभी आगे के 20s के बाद में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का सोच रहा हूँ। Okay, there was power cut, so it was dark. This 16th number again a piecewise function. इसमें चेक करना है, इसमें इन्होंने क्या कहा, discuss the continuity of the function where f is defined. Just to check it, whether the function is continuous at these points or not. So the first is check at -1. Secondly check at 1. तो -1 पे चेक करना है, तो -1 पे इसकी वैल्यू -2 है। -1 से छोटे होने पर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x as x tends towards -1 from negative side. Okay, negative side is -2. f of -1 is -2. Now limiting value of f of x as x tends towards -1 from positive side, this has to be determined. Now this will be given by 2x equals to limit x tends towards -1 and my writing is damn good. And this is 2x, the polynomial function. No problem, just put the same value, put -1, what you get. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, वो 0/0 केस ना हो जाए, अदरवाइज क्या है इसमें। और कोई भी फंक्शन इसमें यही आपको कोई भी क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भाई ये फंक्शन का क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसका पता करने के लिए आपको जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकालना है। और वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आप देखो पॉलिनोमियल है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा मुझे तो, है ना। क्या करना है, यहाँ पे -1 पुट कर देना है। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ -1, आंसर आ गया -2। ये तीनों सेम है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -1। अभी नेक्स्ट 1 पे बोल रहा है, 1 पे बोल रहा है तो आप 1 पुट कर दो, 2 आता है। 1 से छोटा होने पर भी 2 है और 1 से बड़ा होने पर भी 2 है, तो फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूअस है। बेकार ही क्वेश्चन था, लेट्स मूव फर्दर, है ना। और अब हम आगे जाके ये क्वेश्चन नंबर 19 थी, ये कभी अगर मैं क्लास ले पाया तो समझाऊंगा। लाइट भी आ गई है। दिस क्वेश्चन नंबर इज 20 is asking to say, is asking that take the continuity at pi. So limiting value of f of x as x tends towards pi from negative side, and this, and then f of pi limiting x tends of f of x as x tends towards pi from positive side. Pi is a constant number. तो अब ये पहला केस है, ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है। क्या करोगे, डायरेक्ट पाई लिख दोगे। सोचो जरा, तुमने डायरेक्ट पाई लिख दिया, क्या हो गया उससे, कुछ नहीं। साइन ऑफ पाई 0 होता है, 0 है ना। पाई स्क्वायर प्लस 5 एट पाई भी पाई स्क्वायर प्लस 5, और पॉजिटिव पाई भी पाई फ्रॉम पाई फिर से पुट करोगे। अब नहीं जमता तो पाई प्लस एच पुट कर लो, कहानी वही रहने वाली। लेट h tends towards 0 and x equals to pi minus h. Put limit h tends towards 0 of f of x equals to f of x, नहीं लिख करके अभी f of pi minus h। f of x मेरे पास है, क्या है, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, this is f of x। my handwriting is not that much good, तो अभी क्या करना है,
लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0 ऑफ, ये बाद में लिखना चाहिए, पहले लिखना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 5 माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 5 माइनस h प्लस 5 देन h टेंड्स टुवर्ड्स 0। ये हुआ। अब 5 माइनस h का होल स्क्वायर आपको जो भी समझ में आ रहा है वो आप लिख दीजिए। पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये साइन ऑफ h प्लस 5। अभी h क्या लेना है 0, तो तुम्हारा ये गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, क्या बच गया पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। पाई पर भी ढूंढो, पाई प्लस h भी पुट करके देखो। ये क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x, और इसमें नेक्स्ट था सेकेंड नंबर साइन x माइनस कॉस x, और अभी थर्ड नंबर है इसको 21st में साइन x इंटू कॉस x। अभी इसमें हम दो सवाल बना सकते हैं, ये फर्स्ट और थर्ड नंबर, और इसमें अभी ये देखिए, ये तो बोलता है कि कंटिन्यूटी चेक करो भाई, तो कंटिन्यूटी क्या चेक करेंगे, साइन x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। देखो जब तुम साइन x का कर्व बनाते हो तो क्या होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है ज़्यादा, क्या दिखता है, कंटिन्यूअस कर्व बनता है ना। कॉस x का बनाते हो तो कुछ ऐसा बन जाता है, दूसरा कलर का पेन लेना पड़ेगा, cos 0 1 होता है ना, इतना तो मुझे याद है, ऐसा कुछ बनता है उसका, और वो भी बेचारा कंटिन्यूअस ही बनता है, तो दोनों ही कंटिन्यूअस रहते हैं। मैंने गड़बड़ बनाया, उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना कर्व को, लेकिन ये समझने के लिए कि कर्व दोनों के ही कंटिन्यूअस है, विदाउट लिफ्टिंग पेन वी कैन ड्रॉ देयर कर्व। तो ये दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। ग्राफिकल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व, बट दे वांट अस टू गो इट थ्रू सम अदर एनालिटिकल वे। तो अब ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, ग्राफिकल मेथड से हम बोल सकते हैं इन दोनों का सम वो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या। तो अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका कोएफिशिएंट, सब चारों चीजें कंटिन्यूअस होती है। तो ठीक है, देखते हैं। अभी ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं अभी जस्ट इसको निपटाता हूँ। इसमें करना क्या है, कैसे दिखाने का इसको, इसमें क्या करो, क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ पे दो टर्म है ना, अभी सेम वैल्यू तुमको, जैसे कि f ऑफ पाई तुमने पुट कर दिया, तो साइन ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई कितना है 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1, यू गेट अ वैल्यू। दोनों ही फंक्शन सभी के लिए डिफाइंड है। f ऑफ पाई बाई 2 भी ले सकते हो तुम, f ऑफ पाई बाई 3 भी ले सकते हो, पाई बाई 4 भी ले सकते हो, पाई बाई 5 भी ले सकते हो, पाई बाई 6 भी ले सकते हो। जितने भी पॉइंट लोगे सभी पे दोनों ही फंक्शन डिफाइंड है, कोई ना कोई f ऑफ x की वैल्यू फॉर एवरी x यू विल डेफिनेटली गेट बैक। तो अभी करना क्या है, इसमें कैसे दिखाए, तो क्या करें, सिंपल है कि दो फंक्शन दिख रहे हैं उसको एक बना लो, है ना, दो डिफरेंट फंक्शन का सम दिख रहा है, एक सिंगल फंक्शन बन जाए। अभी जैसे कि तुम्हें याद है कि ये sin x into cos x है, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin x cos x दैट बिकम्स sin 2x, तो सिंगल फंक्शन बन जाता है। और साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मतलब साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, sin x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो ये तो खत्म हो गया सवाल, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, वो sin 2x बन जाएगा। फिर you put any value of x, you will definitely have some value of f of x। इसका क्या करें, दो है, सिंगल बनाना है, इसके लिए इसको याद रखना हमेशा, इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब ये याद रखना पड़ता है, अब ये याद नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने भी इसको याद ही रखा है। ये आपको आगे कैलकुलस में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, उसमें भी आता है।
तो ये 1/√2 इंटू साइन एक्स, और ये क्वेश्चन मुझे एक बार याद है मॉडल में पूछा भी गया था। नहीं, यही क्वेश्चन नहीं, इसी का एप्लीकेशन वाला ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा याद रखना। साइन में 1/√2 किसी की वैल्यू तो है, किसकी वैल्यू है? अब ये सवाल बड़ा गड़बड़ है कि साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू है। तो हम देखो, इसको आप लिख सकते हो ना, cos π/4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। ये √2 टाइम्स क्या हो गया, cos ए साइन बी प्लस साइन ए cos बी। क्या बनता है, कुछ बनता है क्या? हाँ, या तो आ रहा होगा cos ए साइन बी प्लस साइन ए cos बी। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो। तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस π/4, खेल खत्म। √2 से कोई समस्या है नहीं, ये एफ ऑफ एक्स था ही, अभी जस्ट ये हो गया एफ ऑफ एक्स, पूरा फंक्शन चेंज हुआ थोड़ा सा। और अब आप x, यू पुट एनी कांस्टेंट, न पुट एनीथिंग। यू देखो क्या नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिफाइंड केस नहीं होना चाहिए। नॉट डिफाइंड केस है नहीं, है ना? तो इतना करने के बाद में आप लिखेंगे लेट सी बी एनी कांस्टेंट implies when x equals to c, तो उसमें फिर लिमिटिंग वैल्यू दिखाएंगे। at c means at some constant where c represents any constant, तो c minus h, c plus h at c। अब ये समस्या कि c लिख दूंगा तो होगा क्या? कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बट इसमें ऐसा है कि हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि अगर आप देखो, इसमें आपने अगर c लिख दिया x की जगह पे f ऑफ c क्या है, कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, साइन की वैल्यू हर एक कांस्टेंट के लिए है ना? तो दिस को मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, तो इसको हम ऐसा लिख करके साफ साफ दिखा सकते हैं ना। ये फंक्शन था, मैं बाकी का मिटाया, ये हो गया, ये आया था c, मान लिया कि c रिप्रेजेंट्स एनी कांस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। हमें c पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है इसमें, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टुवर्ड्स c फ्रॉम नेगेटिव साइड इज 2 times sin of c plus π/4। तो ये x था, इसी पुट कर दिया मैंने, इसमें भी सेम वही होगा। इसको तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे, क्यों लिमिट लिखूं जब मैं उसको पुट कर चुका हूँ। दिस विल बी √2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस π/4 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c इज अगेन सेम, है ना? इसमें जब आप x की जगह पे c लिख दोगे तो यही आ जाएगा। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका क्या बनेगा, f ऑफ x, इसको आप 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 sin x cos x, तो ये sin 2x अपॉन 2, ये f ऑफ x हो गया। फिर f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 साइन ऑफ 2x, ये हो गया। फिर सेम कारण, लेट c बी एनी कांस्टेंट, साइन ऑफ 2c फ्रॉम नेगेटिव साइड, फ्रॉम पॉजिटिव साइड अगेन साइन ऑफ 2c एट c, साइन ऑफ 2c। खेल खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 23 मैंने छोड़ दिया है, 24 पे हूँ। x² इंटू साइन ऑफ 1/x when x not equals to 0, limiting value of f of x tends towards 0 from negative side। इस फंक्शन को यूज करना है, x² इंटू साइन ऑफ 1/x। और अब देखिए ये x² है, यहाँ पे साइन ऑफ 1/x है, तो
इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू साइन ऑफ 1/x। फिर आप क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव साइड, x इंटू साइन अपॉन 1/x। ऐसा भी लिखा तो कोई बात नहीं है, ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। और अब आप लिमिट लगा दीजिए, x पर भी और इस पर भी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। लिमिटिंग वैल्यू एज x टेंड्स टुवर्ड्स 0, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो 0 × 1 इज 0। वैसे ही राइट हैंड लिमिट भी निकालिए, फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है 0 पर, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मैंने इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अब ये 24 तक अगर कोई क्वेश्चन हो जो आप लोगों से नहीं बन रहा हो तो मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में 25 से लेकर 34 के बीच के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो भेज दूंगा। और आप लोग अपना कमेंट भी भेज सकते हैं अगर आपको किसी जगह कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है।